महाकथा मंदोदरी की प्रतिज्ञा। रावण वध के बाद श्री राम से युद्ध की शपथ। मित्रों नमस्कार। अध्याय 1। शोक में डूबी लंका। लंका के महल की ऊंचाई से नीचे देखने पर जलती हुई नगरी का दृश्य किसी दो स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। रावण का वध हो चुका था। विभीषण ने धर्म के पक्ष में खड़े होकर अपने ही भाई का वध करवा दिया था। यद्यपि लंका में युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु मंदोदरी के भीतर अभी भी एक भीषण युद्ध जारी था। महल के स्तंभों से टकराती मंदोदरी की चीखें लंका के अंतिम सूर्यास्त के साथ विलीन हो रही थीं। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मैंने उसे रोका, फिर भी वह नहीं रुका। सीता का मोह उसका अंत बन गया। मंदोदरी ने रावण को सैकड़ों बार चेताया था, हे स्वामी, सीता माता कोई साधारण स्त्री नहीं है। वे अग्नि जैसी पवित्र हैं, उन्हें छूना भी तुम्हारे विनाश का निमंत्रण है। रावण ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया था। अब वह वही मंदोदरी जो कभी स्वर्ग जैसी लंका की रानी थी, अब राख और शोक के बीच एक वीरान विधवा थी। अध्याय 2। अग्नि की शपथ। 3 दिन बीत चुके थे। मंदोदरी ने स्वयं को अग्निकुंड के सामने बैठा लिया। महलों की शांति अब उसके भीतर की अशांति से टकरा रही थी। वह शिव की प्रतिमा के सामने जाकर बोली, हे महाकाल, मैं आज अपने प्राण त्याग सकती हूँ, परंतु मैं जानना चाहती हूँ क्या यह धर्म था? क्या श्री राम ने धर्म के नाम पर मेरा सब कुछ छीन लिया? यदि नहीं तो मुझे शक्ति दो उसे रोकने की, उससे प्रश्न पूछने की, और यदि उत्तर ना मिले तो दंड देने की। तभी आकाश में गर्जना हुई। अग्निकुंड से एक तेज प्रकाश निकला और वहां प्रकट हुए त्रिशूलधारी शिव, शांत परंतु गंभीर। शिव बोले, हे मंदोदरी, तेरा क्रोध उचित है, परंतु क्या तू युद्ध चाहती है या न्याय? मंदोदरी बोली, मैं उत्तर चाहती हूँ, और यदि उत्तर अधर्मी हो तो युद्ध भी। शिव ने मंदोदरी को एक विशेष दिव्यास्त्र दिया। यह अस्त्र सत्य की कसौटी पर काम करता है। इसका प्रयोग केवल वहीं होगा जहां तेरा उद्देश्य धर्म के मार्ग पर हो। यदि तुझमें मोह या अहं होगा, यह अस्त्र निष्क्रिय हो जाएगा। अध्याय 3। अयोध्या की तैयारी। उधर अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। नगर में उत्सव का माहौल था। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और शत्रुघ्न एक साथ बैठकर सभा का संचालन कर रहे थे। लेकिन राम के मन में एक असमाप्त प्रश्न उठता रहा, क्या लंका जलाना उचित था? क्या मैं रावण को उसी मार्ग से पराजित कर सकता था जिसमें बिना रक्तपात के धर्म की स्थापना हो जाती? तभी उनके दरबार में एक संदेशवाहक आया। एक तपस्विनी बाहर द्वार पर खड़ी है। वह राम से अकेले में मिलना चाहती है। राम ने अनुमति दी। अध्याय 4। आमने सामने। श्री राम जैसे ही सभा से बाहर आए, उनके सामने खड़ी एक तपस्विनी ने घूंघट हटाया। नेत्रों में अग्नि, चेहरे पर तेज परंतु हृदय में शोक। वह मंदोदरी थी। राम ने उसे पहचान लिया। माता मंदोदरी? मंदोदरी बोली, राम, मैंने तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम माना था, परंतु क्या धर्म का आशय यह है कि एक स्त्री की रक्षा के लिए पूरी नगरी को जला दो? राम मौन रहे। मंदोदरी आगे बोली, तुमने युद्ध में रावण को हराया, ठीक किया, परंतु मेघनाद को क्यों मारा? उसने कभी सीता को स्पर्श तक नहीं किया। कुंभकर्ण को क्यों मारा, जिसने केवल भ्रातृधर्म निभाया था? क्यों लंका को राख बना दिया? राम ने गहरा श्वास लिया और कहा, देवी मंदोदरी, आप जो पूछ रही हैं, वह केवल प्रश्न नहीं, मेरे जीवन का मूल्यांकन है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यदि आप न्याय के लिए आई हैं, तो स्वागत है। यदि युद्ध के लिए, तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा, परंतु शस्त्र तभी उठेंगे जब संवाद असफल हो जाए।
अध्याय 5 शिव का अस्त्र सक्रिय या निष्क्रिय। मंदोदरी के हाथ में शिव का दिया हुआ दिव्यास्त्र कंपन कर रहा था। श्री राम के उत्तर सुनने के बाद वह शांत थी, परंतु अस्त्र में हलचल नहीं थी। शिव का वरदान याद था, यदि तेरा उद्देश्य धर्म हो तो यह अस्त्र जागेगा। यदि तुझमें मोह या प्रतिशोध होगा, यह निष्क्रिय हो जाएगा। अस्त्र निष्क्रिय हो गया। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि राम के भीतर कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने जो किया वह धर्म के दायरे में न्याय के लिए किया। अध्याय 6 लक्ष्मण और मंदोदरी की तर्क युद्ध। लक्ष्मण सभा में आए और बोले, माता, राम ने धर्म निभाया, आप उन्हें क्यों दोष दे रही हैं? यदि रावण सीता माता को हर कर लंका न लाता, यह युद्ध होता ही नहीं। मंदोदरी ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, क्या तुम नहीं जानते कि न्याय की स्थापना केवल शत्रु के विनाश से नहीं होती, पीड़ितों के पुनर्निर्माण से होती है। लंका की जनता जो निर्दोष थी, उनका क्या? लक्ष्मण मौन हो गए। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य रानी नहीं, एक गहन दृष्टि वाली नारी थी। अध्याय 7 सीता का हस्तक्षेप। सीता सभा में आई। उन्होंने मंदोदरी का हाथ पकड़ा और बोली, माता, आप रावण की धर्म पत्नी थीं और मैं उसकी कैदी। हम दोनों ने उसका अहंकार सहा, परंतु हम दोनों ही नारी हैं। आइए दोनों मिलकर लंका के पुनर्निर्माण में सहायता करें। मंदोदरी ने सीता की आंखों में करुणा और सच्चाई देखी। वह उनके चरणों में झुक गई। सीते, तुमसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। तुमने मेरे पति को क्षमा किया, मैं तुम्हारे पति को समझ सकी। अध्याय 8 राम का आत्ममंथन। श्री राम ने मंदोदरी की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने सभा में घोषणा की, मेरे द्वारा हुए निर्णयों की समीक्षा होनी चाहिए। धर्म केवल शास्त्रों का अनुसरण नहीं, वह संवेदना से भी चलता है। मैं लंका की जनता के लिए सहायता भेजूंगा। अध्याय 9 न्याय की पुनर्स्थापना। लंका में राम के आदेश पर सहायता पहुंची। खाद्यान्न, औषधियां, शिल्पकार सब लंका को फिर से बसाने के लिए आए। विभीषण ने मंदोदरी को महामात्री पद दिया, जो अब लंका की संस्कृति, शिक्षा और धर्म की देखरेख करती। अध्याय 10 लंका का पुनर्निर्माण और मंदोदरी का नया रूप। मंदोदरी अब केवल रावण की विधवा नहीं थी, वह लंका की आशा थी। उसके निर्णयों से शिक्षा का विस्तार हुआ, नागरिक जीवन सुधरा। लंका फिर से एक वैभवशाली नगरी बनने लगी, पर इस बार अहंकार नहीं, विनम्रता से। अध्याय 11 श्री राम और धर्म का पुनर्परिभाषण। अयोध्या में श्री राम ने ऋषियों के साथ मिलकर एक धर्म संहिता का निर्माण प्रारंभ किया, जिसमें युद्ध के नियमों से लेकर शांति के प्रयासों तक सबकी संहिताएं थीं। मंदोदरी के शब्द राम के हृदय में अंकित हो गए थे। अध्याय 12 मोक्ष और युग का अंत। वर्षों बाद मंदोदरी ने एक दिन शिव की आराधना करते हुए देह त्याग दी। उसकी आत्मा कैलाश चली गई, जहां शिव ने उसे वरदान दिया था कि वह युगों तक धर्म चेतना की प्रतीक बनी रहेगी। राम ने उसके लिए अयोध्या में एक स्तंभ बनवाया, मंदोदरी धर्म प्रज्ञा स्मारक, जहां लिखा था, धर्म वह नहीं जो केवल जीतता है, धर्म वह है जो आत्मा को जागृत करता है।